हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहला कार्ड, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स का कार्ड है। तो शुरुआत टू ऑफ कप्स से, इसके बाद में यहाँ पर है द हर्मिट का कार्ड है। ओके, द वर्ल्ड, ये अच्छे कार्ड आ रहे हैं आज तो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, एक 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद में है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सबसे पहले राशियों की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर है चारों एलिमेंट्स, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। ओके, और हम यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक्स के कार्ड हैं वो है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड्स क्या बता रही है, ये पर्सन आपकी तरफ तो आना चाहते हैं। देखिए अभी फिलहाल ये आपके लिए लाइट मूड रख रहे हैं, लाइट सी भावनाएं, मतलब कि बहुत हैवी फीलिंग नहीं है किसी चीज को लेकर के, लेकिन जो भी है नॉर्मल फील करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में किसी तरीके की अनबन हुई थी, किसी तरीके का कोई भी मनमुटाव हुआ था, तो ये उस पर सभी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ने के बारे में बात कर सकते हैं आपसे अभी। और जो भी निगेटिविटी है उस निगेटिविटी से ये आपको दूर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। इसीलिए ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। राइट नाउ ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो भी बातें हैं उसको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जो भी कनेक्शन है उसको सही करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ देखने वाली आपके लिए होगी कि हर्मिट का कार्ड हमारे लिए नेक्स्ट कार्ड था। लेकिन देखो ये चीज है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे हैं, अगर ये पर्सन आपको प्यार दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अगर ये 2 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में मैं यहाँ देखूं, तो ये ऐसा नहीं कि ये पर्सन अब बार बार आप झगड़ा करेंगे और ये बार बार आपकी तरफ आ ही जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस बार ये चाह रहे हैं कि अब आप थोड़ा सा सीरियस होकर के बातों को सोचें, थोड़ा सीरियस होकर के चीजों को और रिलेशन को देखें। क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो ये इनको थोड़ा सा दिक्कत देने वाला, परेशानी देने वाला, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देने वाला रिलेशन ना बन के रह जाए, पेनफुल सिचुएशन। क्योंकि ये आपके साथ में ना चीजों को बड़ा क्लियर रखते हैं, एकदम हर चीज को बहुत क्लियरिटी के साथ में रखते हैं और उस क्लियरिटी के साथ ये जीते भी हैं। अब ये क्लियरिटी जितनी अच्छी हो सकती है वो ये है कि इनकी हर बात आपको पता रहती है। आपके अंदर एंजाइटी फील होती है इनको, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाते हैं तो आपको इन पर शक होने लगता है, आपको इनके ऊपर डाउट होने लगता है। और ये डाउट और ये शक कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को ठीक नहीं रखता है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए होता ये है कि हम जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उस पर हमको लगता है कि यार ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, या ये पर्सन की लाइफ में कोई और व्यक्ति ना आ जाए और हम इसको पकड़ के रख लें, ऐसा ये सोच सबके अंदर होती है और यही इनसिक्योरिटी है। अब क्या किया जा सकता है भाई, आपके पर्सन आपको लेकर के जो एफर्ट्स, अचानक से आपको लगता है यार ये ना अपने एफर्ट्स कम कर दिए इन्होंने, आपको ये लगने लगता है यार मेरे एफर्ट्स अच्छे नहीं है, शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये है वो है। जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी के साथ वो कोई इंजॉयमेंट नहीं कर रहा है, वो कोई आगे फ्यूचर नहीं देख रहा है उसके साथ में। लेकिन उनको क्या लगने लगता है कि शायद आप इतने इनसिक्योर हो रहे हो कि इनको कोई स्पेस नहीं दे रहे हो, आप इनको कोई फ्रीडम नहीं दे रहे हो। एकदम से ना आप अपने रिलेशन को बचाने के चक्कर में ना इनकी सांसें रोक दे रहे हो। इनका जो फ्रीडम है, जो इनकी एक, देखो हर इंसान की एक डिग्निटी होती है। हर इंसान अगर वो आपसे जुड़ना भी चाहते हैं, एक बहुत सीधी सी बात है, अगर आप एक हस्बैंड वाइफ की तरह या ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह जाना भी चाहते हो
तो क्या सोच होती है दिमाग में, ये भी तो होता है ना हर इंसान की, भाई मेरे बॉयफ्रेंड की या मेरे गर्लफ्रेंड की या मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ की हर कोई तारीफ करे। ये तो सबके दिमाग में होती है, ये तो आपके दिमाग में भी होगा कि भाई मेरे हस्बैंड की या मेरे वाइफ की या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हैं उसकी लोग तारीफ करें, लुक्स की, उसके बिहेवियर की, हर चीज की। तो ये सिर्फ आपकी सोच नहीं है, ये आपके पर्सन की भी सोच है। अब क्या होता है, वो आपकी तरफ आगे बढ़े, आपके साथ आगे बढ़े, बहुत अच्छा समय गुजरा, उन्हें अच्छे लगे आपको वो अच्छे लगे, सब अच्छा था। बट एक सर्टेन ऑफ टाइम पर जब वो अपने रूटीन वर्क पर काम करने लगे, जहां उनकी फ्रीडम आपके मिलने के पहले थी, वो सब चीजें वो करने लगे, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से इनसिक्योर हो गए। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो आपके साथ में रिलेशन आगे बढ़ा, आपकी इनसिक्योरिटी ने उस रिलेशन को गड़बड़ करना शुरू कर दिया। हालांकि आपको पता होता है कि ये मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूं, बट आपने दिल के हाथों इतना मजबूर हो चुके हैं कि अब आपको लगता नहीं है कि मैं इस व्यक्ति को फ्रीडम दे सकता हूं या दे सकती हूँ। आपको लगता है यदि मैंने थोड़ा सा फ्रीडम दिया, ये पर्सन यहां वहां कहीं भी जा सकता है। लेकिन इसी चक्कर में आप खुद के रिश्ते खराब कर रहे होते हो। वो यहां वहां जाए ना जाए ये कोई पक्का नहीं है, ये कि कोई इंसान उसको इम्प्रेस कर ही लेगा या वो इंसान उसको आपके स्थान पर रख ही देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसको मेक श्योर कर देते हैं आप, बिल्कुल पक्का कर देते हैं उस टाइम पर जब आप उसको बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर पेरेंट्स की तरह, जैसे होता है ना हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कैसे होते हैं कि वो हर वक्त अपने बच्चों के पीछे घूमते थे, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। वो बच्चा भी घबरा जाता है, यार ये क्या हो रहा है, आई नीड माई स्पेस, आई नीड माई फ्रीडम। तो हर इंसान फ्रीडम की चाहत में हो जाता है और वो भागने लगता है। तो जिन रिश्तों से वो भाग सकता है वो भाग जाता है, जिन रिश्तों से वो भाग नहीं सकता तो उनके साथ वो कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको अपने रिलेशन को कभी भी ऐसा भयानक और विक्षिप्त नहीं कर देना है कि वो पर्सन आपको छोड़ करके किसी और व्यक्ति के पास चला जाए। और यही तो आपका मेन कंसर्न है कि ये पर्सन मुझे छोड़ के कहीं किसी और की तरफ ना चला जाए। लेकिन ये आप मेक श्योर कैसे करेंगे, ये कैसे आप उस व्यक्ति को यकीन दिलाएंगे कि यू आर द बेस्ट वन फॉर हिम और हर, जब आप उसके साथ वैसा अच्छा व्यवहार करेंगे, जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, जब आप उसको थोड़ी सी फ्रीडम देंगे, जब वो आपके आगे आकर कुछ ऐसी चीजें बताएंगे आपको कि हाँ ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इनके साथ में था, या मैं आज आपको कॉल नहीं उठा पाए, या जो भी है, कुछ थोड़ी सी सर्टेन चीजें जो हैं आपको लगने लगे, तो उन चीजों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। उसकी पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसकी पड़ताल करने की कोशिश करते हैं ना, वहीं सारी चीजें गड़बड़ होने लगती है। एक बार पड़ताल की, दूसरी बार पड़ताल की, चीजें क्या होती है ना, रिश्ता इंसान केवल वही बचाने की कोशिश करता है जिसकी वो वैल्यू करता है। अगर आपका पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है, तो दो रीजन है, या तो वो आपसे चीजों को बताना ही नहीं चाहता, लेकिन वो वाली चीज में फिर वो ज्यादा फ्रीडम रखेगा, उसको कोई मतलब नहीं आपसे। एक होता है कि वो आपसे अपने रिश्तों को बचाना, मतलब वो रिश्ता बचाना चाहता है, इसलिए वो सोचता है कि अगर मुझे ये फ्रीडम तो मुझे दे नहीं रहे हैं, पर मुझे फ्रीडम चाहिए, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा दुनिया भर की चीजें हैं, तो मैं अगर उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये चीज इनको नहीं पता चलेगी, क्योंकि इससे तो ये हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी वो इंसान झूठ बोलने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे सामने सच बोलो, तो फिर आपको वो एक्सेप्ट करने के लिए बड़ा सा दिल रखना पड़ेगा। क्या आपके अंदर वो दिल है, गट्स हैं, क्या आप सचमुच इतने बड़े हो, क्या आप सचमुच इतना ज्यादा फ्रीडम पसंद हो या नहीं, ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा ना। व्यक्ति पर निगाह रखना कोई बुरी बात नहीं, ये व्यक्ति आपके लिए प्यार रखते हैं, ये व्यक्ति आपके लिए अच्छी बातें सोचते हैं, आपको भी अच्छी बातें ही सोचनी है। लेकिन निगाह रखने का मतलब ये नहीं है कि पागल हो जाओ, अपना मेंटल हेल्थ खो दो, आप अपने आप को पागल बना दो, विक्षिप्त बना दो और एकदम से उस व्यक्ति के पीछे घूमने लगो। ये काम आपको नहीं करना है किसी भी कीमत पे। आपको हमेशा कूल डाउन रहना होता है, आपको चीजें ऑब्जर्व करनी होती है, क्योंकि हम किसी को पकड़ के नहीं रख सकते। अगर यूनिवर्स, आपका पार्टनर अगर वो धोखेबाज होगा तो आपके सामने चीजें आ जाएंगी, देर सवेर, थोड़ी सी देर सवेर, जैसे आपने कर्म किए होंगे वैसे ही चीजें आपके सामने आएंगी। और चीजें सामने आने पर चीजें ठीक हो जाती हैं। आप या तो बात करके सुलझा सकते हो उन चीजों को, या फिर रियलिटी को एक्सेप्ट करके पीछे हट सकते हो। तो मुझे जो यहाँ दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं, पर एक डर है इनके मन में, और मुझे लगता है कि आपको वो डर इनके दूर करना है, क्योंकि आप सोचते हैं यार ये पर्सन बोलता नहीं है, बताते ही नहीं, इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी सिचुएशन क्या चल रही है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। तो वो तभी पता चलेगा जब आप उनको बोलने का मौका देंगे, जब आप देंगे कि भाई हाँ तुम बोलो, तुम्हारी चीजों को एक्सेप्ट किया जाएगा, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी भावनाओं को हम एक्सेप्ट करेंगे।
उस पर वर्क करेंगे। हाँ, मेरे कुछ कंसर्न हो सकते हैं, हाँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि मैं आपको लोगों से रोक रहा हूँ मिलने से या मेरे जो भी कुछ है कंसर्न, बट मुझे मेक श्योर, मुझे कुछ चीजें क्लियर करनी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे प्यार के लिए होंगी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करके दिखानी होंगी और यही बात आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। अगर देखा जाए तो ये रिश्ता आपके साथ वापस से जोड़ना तो चाहते हैं पर प्यार के साथ। ठीक है, सो ये रिश्ता वापस से रीयूनियन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसको मेक श्योर करना कि ये रिलेशन अच्छा रहे, ये आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं, ये सिर्फ आपके हाथ में है। तो मुझे लगता है कि इस रीडिंग में काफी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ कहीं आप आ सकते हैं। रीडिंग बिल्कुल कम प्राइजेस पर है, 199 रुपीज ऑनवर्ड स्टार्ट है और आप रीडिंग ले सकते हैं अपनी पर्सनल। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के अलावा मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।